और तीसरी जो वजह है मेरे भाई, लड़कियों के मुर्तद होने की तीसरी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल हराम है, मोबाइल इस्तेमाल मत करवाइए अपनी लड़कियों से, मगर आप मोबाइल देने के बाद नजर भी रखिए। रात को 2 बजे आपकी लड़की ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है भाई? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है रात को 2 बजे वो कर रही है? रात को 2:30 बजे वो बैठ करके कोने में बात कर रही है। मां को पता है, बाप को मालूम है कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है, मगर यार सारा जमाना वही कर रहा है तो चलने दो। अगर हर आदमी यही सोच ले सारा जमाना वही कर रहा है तो ये गंदगी तो बढ़ती चली जाएगी ना। कम से कम हर आदमी अपने घर को तो बचाए, अपनी बेटी को तो बचाए, अपने बेटे को तो बचाए। मेरे भाइयों याद रखो, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो हर बाप ये भी सुन ले, हर माँ ये भी सुन ले कि अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए जहन्नम की वईद भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। जन्नत हराम है, उस माँ के लिए जन्नत हराम है जिस माँ ने अपनी बेटी पर नजर नहीं रखी। अपनी बेटी की कॉलेज की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर आ रही है वो 6 बजे, बाप को कोई फिक्र नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप तरबियत कीजिए, आप तवज्जो दीजिए और मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत भर होना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके गैरों से बात करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पर गैरों से चैटिंग करना बंद कर दो। कुछ लड़कियां होती हैं कहती हैं हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपके टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात, आप बयानात सुन लीजिए, कोई इस्लामी चीज आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीजों में मत गवाइए। मेरी बहनों, यह आपके लिए बहुत मोहलिक और खतरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत खराब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं। हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी, लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगा? जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा? पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते? आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूं अपनी औलाद के लिए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम, अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है? अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं, अगर हम नेक बन गए, हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम का। दोनों जा रहे थे, एक गांव से गुजर हुआ। गांव वाले बड़े बखील थे, गांव वाले बड़े कंजूस थे। दोनों को भूख लगी थी, खाना मांगा, गांव में किसी ने खाना नहीं दिया। दोनों बेचारे थके हारे एक दीवार के सहारे बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हजरत खजिर बॉडी बिल्डर आदमी थे, खड़े हुए और अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। मेरे वो नौजवान जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं, याद रखें वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। जो गुटखा का आदी है, कल वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, अपनी बीवी का हक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, समाज के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गुटखे खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो।
नशे का आदी बना करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो, अपने माल को और अपने शरीर को बर्बाद मत करो मेरे भाई। हजरत खजर की तरह बॉडी बिल्डर बनो, हजरत मूसा की तरह बॉडी बिल्डर बनो। हजरत खजर ने अकेले वो दीवार ठीक कर दी। जब वो दीवार ठीक कर दी तो हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने दीवार क्यों ठीक कर दी? ये तो बड़े कंजूस लोग थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार ठीक कर दी, आपको पैसा ले लेना चाहिए था। तो हजरत खजर ने उसका जवाब दिया, कहा कि वो दीवार 2 यतीम बच्चों की दीवार थी। वो अम्मल जिदारू फकाना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और उन बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था। बाप मर चुका था लेकिन औलाद के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। मेरे भाइयों, आपकी जमीन, आपकी जायदाद सेफ रहेगी, आपके बच्चों के काम आएगी। शर्त यह है कि हम और आप नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं। आइए, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह से हम दुआ करें। हेलो, একটা ছোট্ট ছেলে